एवं सदस्यगण सभी का अभिनंदन करते हुए, सभी को जोहार करते हुए, और पुनः कल हम लोग किसका है? आवाज नहीं आ रही है। महाराष्ट्र किनका है? गुजरात किनका है? बिहार किनका है? और किनका है? तो झारखंड सबके बाप के है कहीं? ये राज्य हमारा है। इस राज्य में अगर कोई आते हैं स्वागत है, इस राज्य में कोई व्यापार करते हैं स्वागत है, लेकिन इस राज्य की अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ करेंगे हम टोकेंगे। हम गांव ग्राम से आवल जुटल हमने के अभिभावक साहब, हमने माय मोसी साहब, हमने दीदी साहब, हमने नौजवान साथी साहब, समस्त जनता जनार्दन के सभी के पास बना के धरती 5-10 उंगली जोड़ के जोहार करे हो, तोहनी के नमस्कार कराई हो, वंदन कराई हो, तोहनी हमनी के ताकत लगा, तोहनी के सिवा हमनी कुछ ना हो। हमनी अभिभावक, हमनी भाई बहन सब तोहनी जे प्यार दुलार मिल रहे सब तोहनी के माध्यम से मिल रहे। यहाँ तक कि भारत के इतिहास में एक ऐसा चुनाव है कि तोहनी अपन चंदा उठाई कि हमने चुनाव लड़ेला। तो सह खातिर सबसे पहले हम आभार जनता के करे हो। हमने जितना भी अभिभावक रूप में हा, माय मौसी सभा, दीदी सभा, काका जेठा सभा, सभी के हमें नमस्कार कराई हन, वंदन कराई हन, आदाब कराई हन, और जितना भी हमारे नौजवान साथी तोहनियों के जोहार कराई हो। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच में उपस्थित हमारे केंद्रीय कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे बीच महिला टीम की अध्यक्ष महोदया, हमारे बीच अल्पसंख्यक अध्यक्ष महोदय, प्रखंड कमेटी के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, जिला टीम के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, पंचायत टीम के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है इस देश के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जिन्हें हमने कहा भी कि आज अगर भारत देश आजाद हुआ है तो उसमें मीडिया का एक बड़ा रोल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं आज जो देश में आज जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में आज पुनः हमारी क्रांतिकारी मीडिया का हम रोल होगा। तो आज हमारे जो मीडिया के कर्मी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से संबंधित हो, प्रेस मीडिया से संबंधित हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा अन्य किसी मीडिया से संबंधित जितने भी हमारे साथी आए हैं, हमारी भाई, हमारी बहनगण, उन सभी का भी अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करेंगे, जैसा कि देख पा रहे भारी संख्या में स्थानीय थाना की टीम आई है, जिसमें पुलिसकर्मी भाई लोग भी हैं, पुलिसकर्मी बहन लोग भी हैं। आपको भी अभिनंदन करते हैं, आपका भी आभार जोहार करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन में जिन जिन लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, जिस जिस माध्यम से किया है, उन सभी का आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 24 साल के झारखंड, आज हमने जितना भी नया नया गिदर सब होते हैं, उठने के उम्र भी है 25 साल, 30 साल, 35 साल, यानी आज इतना भारी संख्या में जनसैलाब, इस भीड़ से एक सवाल आज भी आज बताए दे आखिर ककर खातिर झारखंड राज्य अलग बने। झारखंड राज्य जब 2000 के झारखंड राज्य अलग करल गए तो उसी समय और 2 गो राज्य अलग भेल। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर लले, जस्ट यह साइड में हमने के सिमडेगा जैसे पार करबे, गुमला जैसे पार करबे तो छत्तीसगढ़ नाम के एक राज्य है, तो मध्य प्रदेश से काट के अपना नया राज्य बनेले। ठीक हमने उत्तर प्रदेश यानी गढ़वा साइड अगर जीवा तो उस साइड एक राज्य है उत्तराखंड, ओकरा भी उत्तर प्रदेश से अलग करके बनैले। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग सेम टाइम करल गए 2000 में, यानी झारखंड जिस समय बनल उसी समय इस भारत देश में और 2 गो नया राज्य बनल, और नाम छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। लेकिन आज यहाँ जितना हम जुटल तो हमनी के पास बड़ा बड़ा मोबाइल हो, इंटरनेट हो, गूगल हो, पता कर लिया, वो सब राज्य बने में एगो दिल्ली के भी गर्दन नहीं कटल गए, हमने तो निर्मल दा के एकदम गोली मार के छलनी कर दिल गए। छत्तीसगढ़ के बनवे खातिर और उत्तराखंड के बनवे खातिर बिलार के भी बलिदान न भेल, इंसान तो छोड़ दे।
यानी अगर बिल्ली भी नहीं मरा उस राज्य के बनने खातिर। तो हमारे झारखंड के तुलना अगर कोई बोलता है कि आप छत्तीसगढ़ का नीति से कीजिए, आप झारखंड की तुलना उत्तराखंड की नीति से कीजिए, तो हम करेंगे? हम करेंगे? बताइए। आज हर एक गांव में आप चले जाइए, चौक चौराहा पर नजर गड़ाइए, हर एक गांव में हर समाज के लोगों का प्रतिमा मिलेगा। प्रतिमा कब का है? ना झारखंड अलग करने के टाइम कोई पुलिस की गोली से मरा है, कोई पुलिस की लाठी से मरा है, कोई और किसी कारण झारखंड राज्य अलग करने के कारण मरा है। तो हमारे राज्य की तुलना, हमारे राज्य का अलग गठन किसी दूसरे राज्य से तुलना नहीं किया जाता है। ये बात सबसे पहले आप लोग दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। कौन क्या कहता है कहने दीजिए। यही भारत देश, जो लोग आज कानून की बात करते हैं, नहीं भारत देश में कोई कहीं जाके रह सकता है, बढ़ सकता है। चूंकि झारखंड के लोग, उनको लगता है कि झारखंड के लोग कम पढ़ल लिखल है, तो अपने की करते कि इसी संविधान में 371 ए से लेके जे तक के कानून है। जाकर में नागालैंड से लेके मणिपुर से लेके मिजोरम और तेलंगाना तक के कानून है। नागालैंड के कानून में साफ साफ लिखा है कि वहां कोई गैर राज्य के आदमी 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकल है। तो केवल ये नियम झारखंड खातिर थोड़ी है, यही भारत देश का कानून है। सबसे पहला बात, जो लोग संविधान की बात करते हैं वो कभी संविधान को पूरा पढ़े ही नहीं, क्योंकि हमारे देश का संविधान दो तरफ से बात करता है, सिंगल बात कभी नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर बाकी संविधान को पढ़े जिसमें राज्य के बारे में दिया है, राज्य की विधानसभाओं के बारे में दिया है, तो उसमें लिखा है कि कम से कम 60 विधानसभा होना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि कम से कम 60 विधानसभा होना चाहिए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए, सिक्किम के लिए क्या लिखा है कि वो लोग 30 विधानसभा में भी काम चला सकता है। तो भैया ये मेरे देश का संविधान है। इसी देश के संविधान में झारखंड को कहता है कि आपके पास 60 विधायक होने चाहिए, तभी आप राज्य में सरकार का आधार बनेंगे। और इसी देश का कानून सिक्किम को कहता है, अरुणाचल प्रदेश को कहता है, और 2 राज्यों को कहता है कि आपके पास अगर 30 विधायक भी हैं लड़ने के लिए तो आप चला सकते हैं राज्य को। तो आज वास्तव में झारखंड के लोगों को भ्रम फैलाकर इसीलिए रखा गया कि हमारे लोग कहीं नहीं है। आज ब्यूरोक्रेट्स की बात कीजिए, आज जुडिशियरी की बात कीजिए, आज आप किसी भी सेक्टर में चले जाए, हमारे लोग नहीं है। इसीलिए एक तरह तरह के मन में इनको सेट कर दिया जाता है कि नहीं ये कानून नहीं बन सकता है, ये कानून का मांग करना ही आपका गलत है। आपका 1932 जो खतियान की बात करते हैं, ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है। उनको बताइएगा कि अगर 1932 अंग्रेजों के टाइम का कानून है, तो इसी देश में सन 1990 में भारतीय संविधान में 66वां संशोधन करते हुए सीएनटी कानून जो 1908 का कानून है, उसके 3 अध्याय को क्यों शामिल किया गया? इसी देश में, इसी संविधान में, अभी आजाद भारत में, अंग्रेजों के टाइम नहीं, 1990 में 66वां संशोधन कानून का नाम है सीएनटी कानून। कब का कानून है? 1908 का कानून है। तो भैया अगर 1908 का कानून आजाद होने के बाद लीगल हो सकता है, तो संवैधानिक हो सकता है, 1932 का कानून संवैधानिक क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, अगर 1932 के कानून से किसी लोगों के हक अधिकार को रोक दिया जाता, किसी के हक अधिकार से वंचित कर दिया जाता, तब आप उसको संवैधानिक कहते हैं। हमने तो बार बार यही कहा कि 1932 से लेके 1964 से लेके जिलों के अंतिम सर्वे सेटलमेंट से लेके यहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा को ऐड करते हुए इस राज्य के लिए एक मजबूत स्थानीय नीति बनाई जाए, जो इस राज्य के लोगों को आगे आने का अवसर मिले, उनकी नौकरियों को, उनके रोजगार को, उनकी भाषा, संस्कृति को कोई छीन नहीं पाएगा। असंवैधानिक कब होता? जैसे धनबाद बोकारो का खतियान 1932 का है, यदि तमार का खतियान 1964 का हो जाता और केवल कानून में 1932 ही शामिल किया जाता, तो हम कहते हैं कि भाई असंवैधानिक है, इससे धनबाद को तो लाभ मिलेगा, लेकिन तमार वालों का 64 है। हम तो कह रहे हैं कॉलम बनाइए। अरे भाई, जब भारत के संविधान को पढ़िए ना, कोई भी धारा क्या सिंगल है? उप धारा है, उसमें अलग अलग क्लॉज है, ए का 1 है, A1 का क है कि नहीं है? तो आप बिंदु बाज करके झारखंड की स्थानीय नीति को बनाइए, और यदि आप झारखंड की स्थानीय नीति नहीं बना पाते हैं तो फिर राजगद्दी छोड़ दीजिए।
यदि आप नहीं बनाते हैं तो छोड़ दीजिए। और हमें लगता है, देखिए सबसे पहला बात है कि कन्विंस करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इससे क्या होगा कि बाहरी भीतरी के बीच रोष होगा। तो हम यही कहेंगे, चलिए यही बगल में उड़ीसा है, काफी संख्या में हमारे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी पढ़ा लिखा लोग है, तो चलिए उड़ीसा में 4 फॉर्म भर के आते हैं। चलिए देखते हैं कई वो हमारे वहां वीडियो बनते हैं उड़ीसा में। चलिए देखते हैं कई वो थाना प्रभारी उड़ीसा में बनते हैं झारखंड के लोग। चलिए देखते हैं कई वो लोग वहां टीचर की नौकरी करते हैं। अरे भाई, जब झारखंड के लोग उड़ीसा में नहीं तो उड़ीसा के लोग झारखंड में क्यों? ज्यादा माथा खपाने की जरूरत नहीं है। झारखंड के लोग अगर उड़ीसा की सरकारी नौकरियों में नहीं, यदि झारखंड के लोगों का 1 इंच का कब्जा उड़ीसा में नहीं, बिहार में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, यूपी में नहीं, तो उनका कब्जा और उनका मनमानी यहाँ क्यों रहेगा? यही तो सवाल है। हमने, आप ही बताइए, हमने तो बार बार कहा कि उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार भी हमारा बड़ा भाई है। हम संयुक्त रूप से उड़ीसा, बिहार और बंगाल को सैर किए हैं। आज बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जमीन है। आज अगर बिहार की बात करें तो 94,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अगर उड़ीसा की बात करें तो 1,55,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारे पास 79,000 जो सबसे कम होता है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। तो उसमें आप नजर काहे गड़ा के बैठे हैं? उसमें आप नजर गड़ा के कहा बैठे हैं, बताइए। नहीं, हमको यहाँ मीडिया के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। क्या किसी झारखंडी ने, मैं आज पूरे भीड़ से यह दावा करना चाहता हूं और सवाल भी करना चाहता हूं, क्या किसी झारखंडी ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ना भुवनेश्वर ही है ना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता और बिहार की राजधानी पटना में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? 1 इंच। हम सवाल पूछते हैं, हम बिल्कुल उन्हें 3 स्टेट से हमारी पहचान रही है, तो क्या हमारे लोगों ने उड़ीसा की राजधानी में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? क्या हमारे लोगों ने कलकत्ता में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? क्या हमारे लोगों ने पटना में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? नहीं किया है ना, नहीं किया है ना। चलिए आपको रांची देखना है, चलिए आपको रांची देखना है हमारी जमीनों पे कब्जा, चलिए आपको देखना है। तो ये कौन सा बाहरी भीतरी का लड़ाई है भाई? माने आप हमको दबा के रखिएगा, आप हमको हम अपने जूते के नीचे रखिएगा, और अगर हम आवाज उठाएंगे, आपका विरोध करेंगे, आप कहेंगे बाहरी भीतरी की बात है। बताइए क्या गलत बात कह रहे हैं? हमको 1 इंच चले ना भुवनेश्वर में कि कोई झारखंडी जाके 1 इंच कब्जा करके बैठा। चलिए रांची घुमाते हैं, चलिए आपका रांची जिला ही घुमाते हैं। चलिए हजारों हजार एकड़ जमीन दिखाएंगे कि बाहर के लोग कब्जा करके बैठे हैं, जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। हाँ, हम अभी कमजोर है, चूंकि समय हमारा कमजोर है, चूंकि सिस्टम उनके पास है। देखिए जो सही है उसको हम कहेंगे, लोग हमें वोट दें ना दें अलग बात है। हम कभी वोट लेने के लिए समझौता नहीं करेंगे। हम वोट लेने के लिए सुदेश माता और हेमंत सोरेन बनने नहीं जा रहे हैं। जो सही है तो सही है, जो सही है तो सही है। झारखंड के साथ समझौता नहीं करेंगे। यदि हमको समझौता करना होता तो आज तोहनी के बतावे चाहिए, आज हम दिल्ली में शपथ लेते लिए। अरे इतना तो छोड़ दीजिए संसद का, आपको क्या लगता है कि विधानसभा में ऑफर नहीं आ रहा है? विधानसभा में अभी तक 7-7 सीट का ऑफर आ चुका है कि आप हम लोग के साथ आइए, आपको 7 सीट देंगे। अगर आप जीत के आते हैं, अगर 7 सीट जीत जाते हैं तो 2 लड़का को आपका मंत्री बनाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को अभी ऑफर नहीं आ रहा है। अरे लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद बाकी लोग दुनिया घूमने गया था, हम लोग उस दिन से भी रणनीति बना रहे हैं, उस दिन से हम लोग से लगातार संपर्क आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग विधायक नहीं बन सकते हैं। ऐसे भी 10 को विधानसभा में हम लोग 50 और वोट लेके आए हैं। विधायक बनना हम लोग के लिए आज के डेट में कोई अब तब कम नहीं है, लेकिन हम लोग विधायक बनने नहीं आए हैं, हम लोग इस राज्य का नेता बनने आए हैं। अब सुन लीजिए, विधायक बनने में और नेता बनने में अलग अंतर होता है। विधायक किसी की चापलूसी करके, पार्टी की गुलामी करके बन सकते हैं। अभी आप संजय सेठ जी, चलिए मंत्री है, उनको बधाई देते हैं। संजय सेठ नो डाउट सांसद है और मंत्री भी हैं, लेकिन नेता नहीं है, क्योंकि यह शख्स बिना पार्टी का कोई वार्ड नहीं जीत सकता है। नेता नहीं है भैया। हम उनको बधाई देते हैं कि चलिए मंत्री बन गए, झारखंड के लिए काम कीजिए, लेकिन वो लीडर नहीं है।
चूंकि वह एक उद्योग घराने से उनका संबंध था, अरबों के मालिक हैं और बीजेपी को अरबों अरबपति लोग पसंद है, खासकर व्यापारी वर्ग उनको पसंद आता है, टिकट दे दिया। बोलिए उनको बीजेपी और कांग्रेस का टिकट हटाए और एक पार्षद का चुनाव लड़ेगा, जीत जाएगी, हम नेता बोलेंगे नेता। आपके सामने खड़े हैं संजय मेहता 1.5 लाख वोट, आपके सामने खड़े हैं देवेंद्र नाथ महतो 1,32,000 वोट, एक बूथ खर्चा नहीं दिया है भाई, इन्हें नेता कहा जाता है। एक दिन हम एक शादी घर में गए थे, एक राज्यसभा सांसद कोई समीर उरांव करके, हम जानते नहीं है, बैठे थे बगल में, तो हम गए तो काफी भीड़ लग गया, तो लोग बोलने लगे कि भाई वो जो बगल में बैठे हैं वो सांसद हैं। बोले यार सांसद है, 2 आदमी उनके साथ नहीं बैठा है। तो सांसद विधायक बनना आज के डेट में आसान है, नेता बनना आसान नहीं भैया, क्योंकि नेता का संबंध जनता के दिल से होता है, ये आसान सांसद विधायक आसान है, किसी पार्टी की जी हुजूरी कीजिए, तरफदारी कीजिए, और बिल्कुल आसान है। अभी आप हेमंत सोरेन जी को कहिए अपनी वंशावली जारी कीजिए, और हम गारंटी लेते हैं आने वाली 4 पीढ़ी तक उनके घर में विधायक बनेंगे। जो पैदा नहीं हुआ उनके घर में वही बच्चा विधायक बनेगा, क्योंकि विधायक सांसद बनना आज के डेट में आसान है। हम लोग नेता बनने आए हैं। नेता उसे कहते हैं जो राज्य की नेतृत्व करे, नेता उसे कहते हैं जो शोषित वंचित लोगों के लिए लड़े। हम वो काम करने आए हैं। अगर हम लोग को विधायक संसद बनना होता, आज भी कह रहे हैं सभी पार्टी जो झारखंड में बड़ी बड़ी पार्टी है सीधा ऑफर है। अरे हमको तो पहली बार पता चला लोकसभा के चुनाव में कि सीआर माने करोड़ रुपया को बोला जाता है। हम सीआर माने सीआर समझते थे, जैसे होता ना होड़ा कुकुर बिलार सीआर समझ आप लोग। तो हमको भी मालूम था कि सीआर माने सीआर होता है, लेकिन जब उस पार्टी के साथ हम बैठे हैं, उसके महामंत्री से हम बैठे हैं, उनसे हमारी 18 मिनट मीटिंग हुई, तब उन्होंने कहा कि आप पे सीआर इन्वेस्ट करेंगे। हम बोले कि आप टाइगर पे सीआर इन्वेस्ट कीजिएगा? बोला सीआर माने करोड़ होता है। हमको पहली बार मालूम चला कि सीआर को करोड़ कहा जाता है। तो भैया अगर हम लोग को अगर अपने लिए जीना होता, अपने लिए महफिल सजानी होती, तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार थे। लाख रुपए नहीं, करोड़ों रुपए। यहाँ तक कि हमें कहा था कि कहे आप स्कॉर्पियो से मतलब चलते हैं, हम लोग चुनाव के कैंपेन के दरमियान आपको हेलीकॉप्टर भी मुहैया करवाएंगे। लेकिन क्या ये रास्ता अगर हम लोग भी अपने स्वार्थ के लिए चुन लेंगे तो क्या झारखंडियों के साथ धोखा नहीं होगा? आज हम कभी भी सभा में आते हैं तो सबसे पहले जो लोग हमारे सामने बैठते हैं उनकी आंखों में देखते हैं, उनके मुरझाए हुए चेहरे को देखते हैं, उनके जो झुर्रियां, उनके एक जवानी अवस्था में जो चेहरे पे झुर्रियां आ गए उन झुर्रियों को देखते हैं। नौजवानों के 30-35 साल के जो नौजवान उनके जो बाल सफेद होने लगे उस व्यवस्था को हम लोग देखते हैं कि आज क्या दशा है हमारे राज्य की, आज किस स्थिति में गुजर रहा है हमारा राज्य। आज 40% खनिज देने के बाद भी हमारे राज्य में कहीं कोयला तो कहीं लोहा तो कहीं तांबा तो कहीं यूरेनियम रहने के बाद भी अगर हमारे राज्य के नौजवान इस हाल में रहेंगे, अगर हमारे राज्य के नौजवान इस दशा से गुजरेंगे, तो हमें लगता है इस दशा को, इस दुर्दशा को बदलने का जिम्मा उठाना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक शुरुआत करने आए हैं। हमने हटो नहीं कहा लियो कि हमने कोना जादू के छड़ी लेके आए लियो और घुराए देवो और तोहनी के रातों रात समस्या के समाधान बजे तो लेकिन झूठ सब कहना है लियो। हमने एक कोशिश करे है लियो और कोशिश हमने 2 तरह से कर सका लियो। एक कोशिश धरना दे के, एक कोशिश आंदोलन करके और एक कोशिश विधानसभा के अंदर बैठ के। के बात कहीं भी राखे से कभी पीछू ना हट लिए, लेकिन अब हमने के लागा है और तोहरियों के लागा है कि हम आंदोलन के साथ साथ, धरना के साथ साथ नौजवान सबके मौका विधानसभा के भीतर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना भैया मोहसिन दीदी साहब, अब विधानसभा के भीतर मौका मिलना चाहिए ना। तो अगर मिलना चाहिए तो इस बार जोरदार तैयारी होना चाहिए। अब सवाल रह गया कि आखिर विधानसभा के चुनाव क्यों? तो देख ले, राज्य सरकार के अपन विशेष अधिकार रहा है, राज्य सरकार के अपन कानून बनने के अधिकार रहा है। तो आज हमने विधानसभा के आवे के मकसद, विधानसभा में आवे के मकसद पहला ही है कि इस राज्य के खातिर एक स्थानीय नीति बनेगे। स्थानीय नीति के मतलब देख ले कैसे स्थानीय नीति बनतो तो से लाभ झारखंड के लोग के मिलतो। जैसे देख दीदी साहब, तो इतना जन भारी संख्या में अले है जुटला, बताओ तो मैं डॉक्टर नहीं तो कह गो डॉक्टर नहीं ना मास्टर नहीं कह गो
इंजीनियर कहे हुआ, वकील कहे हुआ, तो तोहनी की भात रांधनी है ना, भात रांधा ना। बताओ, झारखंड के बहु बेटी जकर बाप दादा के गर्दन कट के अलग रह गए, जकर बाप दादा के पीठ के चाम छाल के पीटा होती पुलिसियन में, ये सब झारखंडी पुलिस लगो। पहले जब हलतोन परदेसिया पुलिस तो हमने के पिटवाइन का चाम छाल डाले मारते मारते। ये बगल में तिरुंडी हो, अजीत महतो, धनंजय महतो के जो गोली चल रहे, 16 साल के लड़का जो मर गया, शहीद भय गया, पता कर ले की कारण लगले। बस कारण है कि ब्लॉक में अपनी धरना दे लले, यानी सोच ले कि हमने उस समय ब्लॉक में धरना भी ना दे सकला। धरना देना तो कोई अपराध नहीं लगले, ब्लॉक में धरना दे लले, लेकिन सच में सब परदेसिया पुलिस मनमानी नंदना की गोली चल है, 2 नतुन किधर मर गए, अपने चौका के सामने मूर्ति भी बना ले, देख लेवा। ई राज्य की हमर दशा है। तो स्थानीय नीति के मतलब है कि जकर बाप दादा बलिदान दे के इस राज्य के अलग कर ले। आज ओकर घर एक बहु बेटी बताओ, वो मास्टरनी बने के मौका नहीं मिलो, ओकरा वकील बने के मौका नहीं मिलो, और कितना महीना अगर कोना काम भी तोहनी के मिलो, तोहनी की काम मिलना तो नहीं वो देखबी। सादा लोग अगर हरा पार देख लला, सफेद साड़ी और हरा रंग का पार, तो समझ लीजिए वो मलेरिया की टैबलेट बांटने वाली दीदी है। वो झारखंड की बेटी है, नो डाउट, एकदम 100 या 99% वो जो लेडीज जो है वो झारखंड की बहू या बेटी है। महीना कितना, 4000 5000। एक वो साड़ी का रंग गुलाबी है, अगर गुलाबी साड़ी देख लिया गांव घर में तो समझ लीजिए वो क्या काम कर रही है ना, वो जल सहिया है। यदि आप आसमानी साड़ी देख लिए तो समझ ले कि आंगनबाड़ी की सेविका है। ये काम किसको है, झारखंडी को। और चले जाइए रांची के दफ्तर में, चले जाइए जमशेदपुर के दफ्तर में, जहां एसी चल रहा है, जहां मैडम जी कलम लेकर बैठी है, उसका तनख्वाह 60,000 है, उसका तनख्वाह 90,000 है, उसका तनख्वाह 1,20,000 है। और पूछिएगा आप कहाँ की है, बोलेगी हम इलाहाबाद के हैं, हम पटना के हैं, हम छपरा के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम लखनऊ के हैं। तो हाँ, हम लोग बर्तन मांजने के लिए झारखंड लिए हैं, हम लोग बर्तन मांजने के लिए झारखंड लिए हैं। हमारी बेटी लोग बर्तन मांजेगी नहीं, हम लोग बर्तन मांजे, हमारी दीदी लोग बर्तन मांजेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 75,000 झारखंड की 75,000, उसमें मैक्सिमम आदिवासी घर की बेटियां दिल्ली में, चेन्नई में, बंबई महानगरों में दाई का काम करती है। ये आंकड़े कहते हैं 75,000, यानी जिनके लिए राज बना है उनके घर की बहू बेटियां दिल्ली में जाके नौकरानी का काम करती है, और जिनका इस राज्य से वास्ता नहीं वो मलकती है, छलकती है, महारानी का काम करती है। ये हमारे राज्य की दुर्दशा है। हमें उन बहनों से भी शिकायत नहीं है, हमें शिकायत हमारी सरकार से। वो दिल्ली की बहन हो चाहे पटना की बहन हो, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत हमारी सरकार से है कि आप इस राज्य से बाहर लोगों को अवसर क्यों देंगे, क्यों देंगे? ये राज्य हमारा है, इस राज्य में गैर राज्यों को अवसर क्यों मिलेगा? अवसर देना था कि यूपी के लोग ही आते हैं, ठेकेदारी करने के लिए बिहार के लोग आते हैं, नर्स बनने के लिए उड़ीसा के लोग आते हैं, और यदि कंपनी को चलाने के लिए बंगाल के लोग आते हैं। तो निर्मल महतो को गोली क्या चलाए थे भाई? निर्मल महतो क्या मने क्या शहादत दिए थे, क्या शहादत दिए थे निर्मल महतो, बताइए। आप ठेकेदारी के लिस्ट फुट उठाइए, अरे आपको ताज्जुब होगा कि पीसीसी रोड का ठेका यूपी और बिहार के लोग लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे, अखबार का कटिंग कह रहा है। 80% पीसीसी रोड का ठेकेदारी अब यूपी और बिहार के लोग झारखंड में करते हैं। तो झारखंड के लोग क्या करेंगे? देखो, जिनको हमारी बात बुरी लगती है लगे भैया, लेकिन जो जेन्युइन बात है हम वही कहते हैं। हम आपके राज्य में एगो जल विहार का ठेका नहीं ले सकते हैं, हम आपके राज्य में एगो नली का ठेका नहीं ले सकते हैं, और आप हमारे राज्य में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तो पीसीसी तो टीसीसी रोड का ठेका लेते हैं। क्या है भाई, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? ये कौन सी व्यवस्था है बताइए आप? ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन सा अलग झारखंड राज्य है? इसलिए झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था। इसलिए आज हमारी लड़ाई किसी गैर राज्य से नहीं है। जो लोग गैर राज्य के वो हमारे बड़े भाई समान है। हमने शुरू से कहा है, बिहार हमारा मंझला भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, और उड़ीसा हमारा संजला भाई, हम तो छोटा भाई है, 4 भाई हैं हम लोग। लेकिन ये भी तो नियम है, ये भी नियम है ना कि अगर 4 भाई में
खेत का बंटवारा हो जाए तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई का खेत खेती करता है? सिंपल बात है भाई, यहाँ लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ बिहारी झारखंडी और बंगाली झारखंडी करने की बात ही नहीं है, सिंपल सा बात है। अभी अगर 4 भाई में अगर जमीन का बंटवारा हो गया तो क्या बड़ा भाई जबरदस्ती छोटा भाई को खेत काट के ले जाएगा क्या? सिंपल सा बात है। तो बंटवारा हो चुका है, किसी के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर है, किसी के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर है, किसी के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर है, हमारे पास सबसे कम 79,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारी जमीन पर नजर नहीं गड़ाइए, हमारी जमीनों पर नजर नहीं गड़ाइए, हमारे खदानों पर जमन नजर नहीं गड़ाइए, हमारे रोजगार पर नजर नहीं गड़ाइए, हमारी परंपरा हमारी संस्कृति पर नजर मत गड़ाइए। हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, इस बात को मानिए। क्योंकि ये निर्मल दास का दौर नहीं है, ये गुरु जी का दौर नहीं है, ये बिरसा भगवान का दौर नहीं है, और हमारे नेताओं की गलती के कारण, हमारे नेताओं के लालच के कारण हम लोग हैं कमजोर। अब लालच ही कहिएगा ना। अब बताइए, नेताजी गए हैं आपके वोट से जीत के और पार्टनरशिप कर रहे हैं विष्णु अग्रवाल से, नाम आपको मालूम है, छोड़िए कि गलत बोल रहे हैं। अरे आपको पार्टनरशिप भी करना था तो दमयंती मुंडा से करते, देवेंद्र महतो से करते, जो लोगों को वोट दिया, क्या गलत बोल रहे हैं? हमारे नेताओं की उदासीनता, हमारे नेताओं की स्वार्थ नीतियां आज हमारे इस राज्य को कंगाल कर रही है। आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री का उदाहरण लीजिए, क्या आपको लगता है मैं आज आदिवासी समाज से ही सवाल करता हूं, और आदिवासी नहीं, आदिवासी में भी अब 35-36 प्रकार के समुदाय आते हैं, मैं संथाल समाज से ही सवाल करता हूं। क्या पूरा समाज और एक तरफ मुख्यमंत्री, आपको नहीं लगता है अगर सच में अगर वो संथाल हितैषी ही होते तो चंपई कुर्मी थोड़ी थे, चंपई सोरेन कुर्मी थोड़ी थे जी, चंपई सोरेन कोड़ी तेली थोड़ी थे, चंपई सोरेन भी संथाल समाज के ही बेटे थे। 3 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ, अरे खुद तो बाहर आ गए, भाभी को भी लड़ा दिए गांडे से। हम तो बोले आप उनकी वंशावली जारी कर दीजिए और अपना सीट जारी कर दिए, काहे वहां नया लड़का लोग तैयारी करेगा। 3 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए इन लोग, 4 साल 5 साल, कोई हजारीबाग में चूल पका के आया है, कोई जमशेदपुर में 10 साल अप्रेंटिस का काम करके आया है, कोई धनबाद के कोयला खदानों के अंदर प्रैक्टिस करके आया है, 10 साल तक प्रैक्टिस किया है, और आप 3 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुरंत सीएम का कुर्सी आपको चाहिए। और आके चुकी है थोड़ा सा लोग आके बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाने भी लगे, बड़ा बड़ा दाढ़ी पका पका के, जिससे जेल में सुविधा नहीं था। मैं आपको कहूंगा ध्यान से देखिएगा, वो केवल वो कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग है। तो माननीय हेमंत दा जो वो दिखाने के लिए दाढ़ी बढ़ाया है, पांव देखिएगा यहाँ सेविंग हुआ है, पांव देखिएगा, क्योंकि लोग आपको बताएंगे कि जेल में सुविधा नहीं थी, जेल में हमारे साथ वहां भी अत्याचार हो रहा था, गरीब आदिवासी है वहां भी अत्याचार हो रहा था। ध्यान से उनके पांव को देखिएगा, ईमानदारी से बोल रहे, आप चेक कीजिएगा पांव का सेविंग हुआ है। ये दिखाना होगा ना भैया, आप नोट नहीं किए, आप भावनाओं में बह गए कि चलिए बाहर आ गए हैं, ठीक है, उनके प्रति अगर जेल में थे हमारी भी हमदर्दी है, लेकिन अगर वो राज्य को छलने का काम करेंगे, केवल अपने परिवार का जेब भरने का काम करेंगे, तो हम हेमंत से भी सवाल करेंगे, अर्जुन मुंडा से भी सवाल करेंगे, और सुदेश महतो से भी सवाल करेंगे। आपके साथ अगर अन्याय होगा तो हमदर्दी रहेगी। आपके साथ ईडी ने आपको परेशान किया, हमदर्दी हमने दिखाई कि भाई ईडी खाली विपक्ष के पास ही क्यों है, वो पक्ष वालों के पास क्यों नहीं है, बीजेपी के लोगों के पास क्यों नहीं। बिल्कुल हमने हर बार इंटरव्यू कहा, लेकिन आप अगर दिखाएंगे बड़ा बड़ा दाढ़ी और 5 सेब घर के आएंगे तो जनता को तो बताएंगे। तो इसलिए देखिए, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, आज अगर इस राज्य को बचाना है, एकदम स्पष्ट जान लीजिए, अगर झारखंड राज्य को संरक्षण देना है, यदि झारखंड राज्य को सुरक्षित करना है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा दिल्ली बंबई और ये पूरे राज्य को नहीं सोचना है, आप बस झारखंड नाम को पढ़िए, उस झारखंड नाम बनने की जो उसके पीछे जो तथ्य है उसको समझिए, उस झारखंड राज्य के साथ जो फीलिंग्स है उसको समझिए। झारखंड, आप ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, झारखंड यानी झारखंड, झाड़ माने ये देखिए पहाड़, झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी जंगल, यानी सबसे पहले अगर झारखंड को बनाना है तो वन कानून में सुधार कीजिए और बिल्कुल वनों को बचाइए, और दूसरा अगर झारखंड को बचाना है तो खंड यानी जमीन, जमीन यानी सीएनटी का कानून।
जमीन यानी सीएनटी का कानून, जमीन को बचाइए। यदि झारखंड को बचाना है तो नौकरी तो बाद में होगा ही, नौकरी को हम सेकेंडरी मानते हैं, भले आप कैसा, आपका अपना ओपिनियन है, हम खेत को प्राइमरी मानते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास अगर नौकरी नहीं रहेगी, जो कि संभव भी नहीं कि हर नौजवान के पास होगी, लेकिन हर नौजवान के पास उसके बाप के नाम से एक बपोती जमीन का टुकड़ा रहेगा। आज वर्तमान सरकार की क्या घोषणा पत्र में है कि जीएम लैंड क्या वो मालगुजारी रसीद कटाएंगे। जीएम लैंड शायद नौजवान नहीं समझते हैं, समझना चाहिए, क्योंकि नौजवान थोड़ा इंस्टाग्राम वाले हो गए, नौजवान थोड़ा फिल्टर वाले हो गए, नौजवान थोड़ा फेसबुक वाले हो गए, इसीलिए पता नहीं जीएम लैंड समझते हैं कि नहीं। आप देखिए चूल पका हुआ दादाजी लोग जीएम लैंड समझते हैं। जीएम लैंड यानी हमारे बपोती जमीन, जीएम लैंड। अब देखिए ये जो सवाल सुनिए, अभी तक रसीद नहीं कटा रहा है, सरकार का ये घोषणा था, उससे नुकसान क्या होगा सुनिए। पहला बात, जीएम लैंड किसी सरकार की नहीं है, हम तो स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी जमीन किसी सरकार का नहीं है, कोई जमीन किसी सरकार का नहीं है। पता है क्यों ना? सरकार बना है 15 अगस्त 1947 को, और ये जमीन हमारे पास कब से है? अरे हमको तो लगता है किसी किसी का बाप का जन्म 1947 में है, हमारा कई वो पीढ़ी से पहले से जमीन हमारा है, तो ये जमीन हमारी है। इसलिए अगर हम लोग विधानसभा में आते हैं तो सबसे पहले जो जीएम लैंड है उसकी रसीद एकदम पुख्ता काटी जाएगी, उसकी रसीद किसानों के फेवर में काटी जाएगी। सबसे पहले अगर झारखंड को बचाना है तो यहाँ की जमीन को बचाइए। अगर जमीन ही नहीं रहेगी और कहीं के लोग आकर यहाँ बसेंगे, अपने साथ अपनी भाषा को लेके आएंगे, अपनी परंपरा को लेके आएंगे। आज देखिए असुरी जनजाति, हमारे पास जो ट्राइब की लिस्ट है उसमें एक 8 लिस्ट है जिसमें प्रिमिटिव ट्राइब आते हैं और जिसमें असुरी जनजाति आती है। क्या आपको मालूम है असुर लोग अभी कहाँ है, कितनी संख्या में है, उनकी भाषा कहाँ है? नहीं, खत्म हो रहा है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे दूसरे राज्यों के लोग हमारे बीच आएंगे, नो डाउट मानसिक रूप से, हर स्तर से, बौद्धिक रूप से वो हमसे आधुनिकता के मामले में अच्छे हैं, हमसे अच्छा जीवन यापन करते हैं, तो उनके प्रेशर में, उनके दबाव में